हेलो एवरीवन, मैं हूं साइन और आप सभी लोग का स्वागत है फिजिक्स विद साइन के एक और वीडियो में। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर हमारा जो लेक्चर सीरीज चल रहा था, उधर आज हम लोग पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आप लोग के बहुत के मन में क्वेश्चन आएगा, सर रिफ्रैक्शन के अंदर रिफ्लेक्शन कहाँ आ गया। तो यही मजे का बात है, आज हम लोग यही सीखेंगे कि रिफ्रैक्शन चैप्टर के अंदर ही रिफ्लेक्शन मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, क्यों आ रहा है रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। और डेजर्ट में आप लोग को जो देखे थे मिराज फॉर्मेशन, डेजर्ट में कोल्ड कंट्रीज में क्या होता है, लगता है कि जहाज ऊपर से आ रहा है, शिप ऊपर से आ रहा है, जो पानी में होना चाहिए, ये सब फिनोमेना आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हम नॉर्मली हमारा जो रिफ्रैक्शन होता है कैसा होता है, देखिए नॉर्मल रिफ्रैक्शन, इधर से लाइट आ रहा है, पास कर जा रहा है, ये रिफ्रैक्शन है। और अगर हम लोग रिवर्स करें वो भी पॉसिबल है, मतलब यहाँ पर हमारा यहाँ से लाइट जा रहा है, ये पास कर जाएगा। तो ये रिफ्रैक्शन हम जान के आ चुके हैं। अभी एक स्पेशल केस के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर मेरा एक इधर एक डेंसर मीडियम है, इधर एक मेरा डेंसर मीडियम है और इधर एक रेयरर मीडियम है। तो ये है हमारा सरफेस के ऊपर नॉर्मल, मैं ड्रॉ करता हूँ, देखिए ये है हमारा नॉर्मल। तो हमारा जो लाइट सोर्स जाएगा, सॉरी थोड़ा डायग्राम गलती हो गया, तो हमारा जो लाइट सोर्स जाएगा तो डेंसर से रेयर में आने के लिए ऐसा करके बेंड कर जाएगा, ऐसा करके बेंड कर जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग लाइट फेंक रहे हैं तो अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग मीडियम में जाएगा। अभी अगर कोई पर्टिकुलर लाइट केस में, अभी अगर कोई पर्टिकुलर केस में, जब ये है हमारा एंगल ऑफ ये, तो कोई पर्टिकुलर लाइट केस में एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ में अगर भेजूं और लाइट मेरा बाहर नहीं निकल के 90 डिग्री होके इस तरह चल जाए, मतलब इस लाइन के सोर्स में ही मेरा लाइट चल जाए, तो इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कि लाइट तो थोड़ा तो रिफ्लेक्ट होगा, मैक्सिमम रहेगा रिफ्लेक्ट होके, थोड़ा तो लाइट रिफ्लेक्ट होगा ही। तो हम लोग देख पा रहे हैं ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो फॉर ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, दैट एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। इस एंगल को हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, then the phenomena is called total internal reflection। मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर मैं समझाऊंगा क्या है। For a particular angle of incidence, if the angle of refraction becomes 90 degree such that the refracted light grazes along the surface, then the हमारा then the क्या, then the angle of incidence, then the angle of incidence is called critical angle, is called critical angle theta c, and the total phenomena is called total internal reflection, and the phenomena is called total internal रिफ्लेक्शन। ये वाला कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में आता है व्हाट इज क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हम लोग इसका भी मैकेनिज्म डिराइव भी करेंगे। मतलब क्या बोल रहा हूँ फिर से देखिए, कोई एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए देखिए एक लाइट सोर्स जा रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं होकर ऐसा रिफ्रैक्ट हो जा रहा है,
तो अगर हम लोग का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल जा रहा है 90 डिग्री, तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। तो क्या होगा, पूरा लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होगा, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो इस फेनोमेना को हम लोग बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ पा रहे हैं, मतलब जा रहा है रिफ्रैक्ट कर सरफेस में, मतलब बाहर अगर यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है तो वो नहीं देख पाएगा लाइट को। और एक स्पेशल कंडीशन है, कंडीशन क्या है, लाइट शुड ऑलवेज गो फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। लाइट शुड ऑलवेज गो फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। ये कंडीशन लिख के रखिए। कंडीशन क्या है, कंडीशन मतलब ऊपर से फेंकने से कभी भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। कंडीशन मतलब ऊपर से फेंकने से भी होगा, किंतु अगर ऊपर हम लोग का डेंसर रहा, नीचे रेयरर रहा तो ही होगा। तो कंडीशन है लाइट मस्ट ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। लाइट मस्ट ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, यही है इसका कंडीशन। तो समझ गए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस क्या है, इसका एग्जांपल हम लोग स्टडी करेंगे। उससे पहले मतलब डेंसर मीडियम, मैं अगर एग्जांपल लूँ, चलिए यहाँ पर हमारा डेंसर मीडियम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो वाटर से एयर में आ रहे, सोच लीजिए है। तो यहाँ से हम लोग डेरिवेशन करेंगे कैसे होता है, तो लिख लिए, मैं मिटा रहा हूँ अभी। अब इसका डेरिवेशन करेंगे। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा कंडीशन क्या है, स्नेल्स लॉ, म्यू साइन I1 इक्वल्स टू 1 साइन आर, I1 नहीं मतलब I, सो म्यू साइन I का मतलब क्या है, थीटा सी इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री। वही तो हम लोग को मिल रहा है इधर। सो क्या हो रहा है देखिए, सो साइन 90 डिग्री का वैल्यू है 1, सो म्यू इक्वल्स टू 1 बाई साइन 90 डिग्री नहीं, साइन थीटा सी। ये एक रिलेशन है, और एक रिलेशन है थीटा सी इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। ये दो तो रिलेशन है, ये क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए। अगर एक मतलब जैसे एज फॉर एग्जांपल वाटर का क्रिटिकल एंगल कितना है, 49 डिग्री। वाटर का याद रखने का आप लोग को जरूरत नहीं, आप लोग क्वेश्चन प्रोवाइड कर देगा। मतलब 49 डिग्री से अगर ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तब हमारा वाटर में क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो होगा। अगर आप लोग को एक क्वेश्चन दे, ऐसा टाइप का क्वेश्चन रहा, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √2, अगर आप लोग के क्वेश्चन मैं कराता हूँ, देखिए अगर आप लोग को भी क्वेश्चन बोल दे, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज √2, व्हाट इज टोटल इंटरनल एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल क्या है। सो क्या करेंगे, हम लोग को पता है थीटा सी इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 बाई म्यू, तो साइन इनवर्स 1 बाई √2, तो डैट इज साइन इनवर्स 1 बाई √2 का वैल्यू क्या है, 45 डिग्री। तो हमारा क्रिटिकल एंगल आ गया 45 डिग्री। कुछ भी आ जाएगा, अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दे आप लोग को, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 बाई √3, तो थीटा सी क्या होगा, साइन इनवर्स 1 बाई म्यू, तो साइन इनवर्स 1 बाई 2 बाई √3, यानी साइन इनवर्स √3 बाई 2, √3 बाई 2 कब होता है, 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। समझ पा रहे हैं, एकदम इजी चीज़ है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो मत छोड़ के आइएगा एग्जाम में। इसका अभी आप लोग मैं बोला था रियल लाइफ एग्जाम्पल कहाँ हम लोग देखने को मिलता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का रियल लाइफ सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है मिराज फॉर्मेशन, जो कि है डेजर्ट में होता है। डेजर्ट में जो मिराज फॉर्मेशन होता है सबसे ज़्यादा उधर देखने को मिलता है। मतलब इसका एग्जाम्पल्स है, इसका एग्जाम्पल्स है, नंबर 1 है डेजर्ट में मिराज फॉर्मेशन। ये एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है। तो डेजर्ट में क्या होता है बच्चों, डेजर्ट में हमारे पास अगर ये एक डेजर्ट है, यहाँ पर कोई इंसान जा रहा है और यहाँ पर हमारा दूर कहीं पर यहाँ पर कोई ओएसिस है या कोई पेड़ पौधा है, तो मैं बोल दे रहा हूँ चलिए यहाँ पर एक पेड़ है, एज फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ। तो लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब यहाँ से आके तो लाइट यहाँ पर इसके आँख में आएगा, लाइट मतलब यहाँ से ट्रैवल करके तो यहाँ पर आ रहा है। लेकिन क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, लगता है कि पेड़ मेरा यहाँ है, मतलब ये जो आदमी देखेगा लाइट
अच्छा देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ से ऐसे करके लाइट यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन यहाँ का जो पर्सन है वो देखेगा कि लाइट हमारा आ रहा है यहाँ से आ रहा है, ये देखेगा कि यहाँ से आ रहा है, तो ये क्या हो गया, डेजर्ट में मिराज फॉर्मेशन लगेगा कि यहाँ है, लेकिन एक्चुअल यहाँ पर है। आप लोग बचपन में कार्टून में देखते थे ना कि डेजर्ट में जा रहा है, उधर दूर देख रहे पानी का सोर्स दौड़ के गया, फिर पीना शुरू कर रहा है, फिर वहाँ पर क्या मिला, सिर्फ सैंड निकल रहा है। तो मतलब कोई मिराज अगर दिखे सामना सामनी तो मतलब उसके बहुत ही करीब एक पानी का सोर्स है, और डेजर्ट में पानी का सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेजर्ट में पानी का बहुत ही स्कैर्सिटी है, और उसी को हम लोग बोलते हैं ओएसिस। तो ये क्या हो गया, मिराज में डेजर्ट फॉर्मेशन। और एक तो होता है कोल्ड कंट्रीज में, और एक मिराज फॉर्मेशन होता है कोल्ड कंट्रीज में, जो हमारा शिप जो जाता है कोल्ड कंट्रीज में, क्या होता है जब शिप ट्रम में ट्रैवल होता है तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर तो हमारा ओशन में कोई शिप जा रहा है, तो यहाँ पर मेरा एक, सोचिए यहाँ पर मेरा एक शिप है, यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है, यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है, तो दूर कहीं पे यहाँ पर एक शिप है, यहाँ पर और एक इंसान खड़ा है, तो यहाँ से लाइट सोर्स जाके इसके पास आएगा, यहाँ से लाइट सोर्स जाके यहाँ पर आएगा, लेकिन ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसको लगेगा कि लाइट मेरा ये ऊपर से आ रहा है, और ऊपर क्या हो जाएगा बोलिए तो मेरा ये रिवर्स हो जाएगा। ये आप लोग उतना सही नहीं देखे, लेकिन कोल्ड कंट्रीज में ये फिनोमेना होता है, जो पर्सन देखे लगेगा कि ऊपर आसमान से उसके पास कोई जहाँ जा रहा है, लेकिन वो भी एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है। आप लोग यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, आप लोग को मिल जाएगा कि ये सब फिनोमेना का रियल लाइफ एग्जाम्पल आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। तो यही था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एकदम ईजी टॉपिक था, ये बाकी था मैंने आप लोग करा दिया। तो रिफ्रैक्शन का फर्स्ट पार्ट हम लोग यहाँ पर कंप्लीट होता है। अभी हम लोग नेक्स्ट दिन से पढ़ेंगे लेंस से रिफ्रैक्शन का, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज, वहाँ पर हम लोग कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, अलग अलग केसेस पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है वो भी। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।